एक पेपर वाला रोज सुबह 5 बजे अखबार देने आता था। उस समय मैं उसको अपने मकान की गैलरी में टहलता हुआ मिल जाता था। वह मेरे आवास के मुख्य गेट के सामने चलती साइकिल से मेरे आवास में अखबार फेंकता और मुझको नमस्ते बाबूजी वाक्य से अभिवादन करता हुआ तेजी से आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरे सुबह उठने का समय बदलकर सुबह 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मैं उसको प्रातः टहलते नहीं दिखा तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा कुशलक्षेम लेने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा था। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, एक बात कहूं? मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के गांधी मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने विस्मय से पूछा, और आप गांधी मार्ग से अखबार लेकर आते हैं? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर मैंने पूछा, फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को पालने के लिए ये सब तो करना ही होता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 16 वर्ष बीत गए। एक दिन सुबह 9 बजे के लगभग वह मेरे आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में लिखित सामग्री को मैंने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की? उसने भी जाने मेरे इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? मेरी ही बेटी। मैं अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी झेम को मिटाते हुए बोला, नहीं, मेरा तात्पर्य कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके। किसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ बाबूजी, लड़की ने KGMC से MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी वहीं से MD है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं सोच रहा था कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूँ कि न कहूँ कि वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। मैंने भी फिर सोचा आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। औपचारिक नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 3 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा इंग्लैंड में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। ऊब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ।
मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उसी त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह संस्मरण लिख रहा हूँ तो यह भी सोच रहा हूँ कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर उटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं और अनाप शनाप खर्च करते रहते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।